हमने जो बीजेपी को वोट दिया है वो कमल का फूल, वो हमारी भूल थी। हम इसी उद्देश्य से हम भाजपा के समर्थन में नहीं है। हम जनता पार्टी पूर्ण बहिष्कार, कमल का फूल हमारी भूल, निवेदक समस्त ग्रामवासी। आप 5,000 को जीतने वाले को तो टिकट दे रहे हो और जो 5 लाख के बड़े अंतर से जीत रहा है वहां पे काट रहे हो। एक पश्चिम में वही टिकट था, वो भी काट दिया, तो उस बात पर नाराजगी है हमारे समाज। तो खतौली तक यहाँ करीब 21,000 वोटों से संजीव बालियान पीछे चल रहे थे, लेकिन यहाँ जब सरधना में वोटों की गिनती शुरू हुई यहाँ पर, तो यहाँ आकर वो खत्म हुई 21,000 का जो मार्जिन था और 7,000 वोटों से जीते। लेकिन अगर यही यह हाल रहा इस सीट पर, लोकसभा पर, तो आगे 2024 में क्या होगा? राम मंदिर में भी उन्होंने किसी क्षत्रिय को कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं समझा, उन्हें कहीं किसी भी जगह कोई वो नहीं दिया स्थान, जिसमें कि क्षत्रियों का सबसे बड़ा बलिदान रहा है पहले से ही। और भारतीय जनता पार्टी को उठाने का, बनाने का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस क्षत्रिय समाज का रहा है। कौन हराएगा बालियान को? हरिंदर मलिक खड़ा होगा। 6 लाख मोमडन है, उसकी गेल थोड़ा चूरन सा चाहिए हरिंदर को, वो चूरन सा हम दे के भेज देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसको लेकर अब सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी जो नेता है एक दूसरे पर जहां बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं अब नेताओं को सबक सिखाने के लिए जनता ने भी इस बार मूड बना लिया है। इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर और मेरे पीछे यहां जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो यहां की पंचायत है, यहाँ के ग्रामवासी है। और जो एक बैनर आप यहाँ देख रहे होंगे, सीधे तौर पर सबसे पहले नजर इस बैनर पर लगाइए और जिस पर लिखा है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहिष्कार, कमल का फूल हमारी भूल, निवेदक समस्त ग्रामवासी सलावा। जी हाँ, ये सलावा गांव है, राजपूतों का गांव। और यहाँ जो गांव के लोग हैं उन्होंने गांव में जगह जगह पर इसी तरह के पोस्टर लगा दिए हैं। मतलब सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है वो सबक सिखाने के मूड में है। भले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया हो, जो कोर वोटर, ठाकुरों का कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ माना जाता रहा, जिस वोट बैंक के जरिए पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने परचम लहराया, लेकिन इस बार वही वोट बैंक कहीं बीजेपी से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर वजह क्या है इस नाराजगी की, आज समझेंगे। और मेरे साथ यहाँ सलावा गांव के तमाम ग्रामवासी हैं, आपको तस्वीरों में दिखेंगे। यहाँ आप देखिए कि गांव के लोग नाराज कहीं खपा दिखाई दे रहे हैं। उसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं, लेकिन वही ठाकुर आज नाराज क्यों है? जहां मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान और दूसरे यहां समाजवादी पार्टी की ओर से हरिंदर मलिक प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन यहां मुकाबला आखिर कैसा रहेगा, इस बीच आज समझेंगे। और जो नाराजगी की वजह, जो ये सीधे आप पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं, इसकी वजह क्या, आखिर गांव वालों को क्यों लगाना पड़ा, और क्या ये विरोध प्रदर्शन कहीं चुनाव में हार जीत तय करेगा या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि आपको ये भी बता दें, पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह यहां से करीब 7,000 वोटों से इस लोकसभा पर चुनाव हारे थे। और आज ठाकुरों की मैं बात करूं तो करीब 1.5 लाख के आसपास इस सीट पर ठाकुरों की यहां वोट है। और अगर ये वोट वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह नाराज हो गया तो जीत कैसे हो गया, समझेंगे, बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेता हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मूड बना रहे हैं, और ये जो बैनर में देख रहा हूं इसकी वजह क्या नाराजगी? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है ये ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और ये यहाँ पे टोटल जो वोट है ये बीजेपी को पड़ती है। लेकिन हुआ क्या है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो ठाकुर समाज है उसे टिकट वितरण में बिल्कुल हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। सहारनपुर से लेकर आपका कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, आपका गाजियाबाद और जो है आपका गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से एक भी ठाकुर को टिकट नहीं दिया। ये कहते हैं कि टिकट जो है मतलब जो है आप जो है आपका मुख्यमंत्री ठाकुर बना दिया, तो आपको टिकट की जरूरत क्या है? अब हम ये पूछना चाहते हैं, हरियाणा में हमारा कौन सा मुख्यमंत्री है? वहां महाशय पे 0 पे है। हमारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है, बताओ समाज का मुख्यमंत्री है क्या? वहां हम 0 पे हैं। गुजरात में हमारे समाज का मुख्यमंत्री नहीं है, वहां हम 0 पे हैं। तो धीरे धीरे एक साजिश के तहत जो सीट हम 5 लाख के अंतर से जीतता आ रहे हैं 2 बार से,
5 लाख के ऊपर से, उस सीट पर आप हमारे समाज का टिकट काट रहे हैं, और मुजफ्फरनगर जो मात्र 5,000 से जीते हैं उस पर आप टिकट रिपीट करते हो। तो ये कौन सा आपका गणित है? यो हमारे समाज के समझ में नहीं आ रहा कि किस गणित के आधार पर आप 5,000 को जीतने वाले को तो टिकट दे रहे हो, और जो 5 लाख के बड़े अंतर से जीत रहा है वहां पे काट रहे हो। एक पश्चिम में वही टिकट था, वो भी काट दिया। तो उस बात पर नाराजगी है हमारे समाज की। तो जो नाराजगी है ये है कि ठाकुरों को इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। किसकी बात कर रहे हैं आप? सीधे तौर पर नाम भी बता दीजिए। नहीं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। हमारा जो है गाजियाबाद सीट हमारा हक है, उस पर आप किसी को भी XYZ ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट दे दो, हमारी नाराजगी दूर है। अच्छा ठीक है, नाराजगी सीधी है टिकट को लेकर, जो शुरुआत में कयासबाजी लगी थी कि यहाँ कहीं ना कहीं वो नाराजगी दिखेगी कि अगर उनकी जाति से यहाँ टिकट नहीं दिया गया। ठीक है, एक पहली चीज निकल कर आ गई है। आपसे समझूंगा कि आखिर यही एक वजह है। वजह सीधी सीधी है, जिस प्रकार हम लोगों का ये बीजेपी बहिष्कार कर रही है, इसी प्रकार से हम इस बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक ला करके खड़ा किया। अब जब हमारा समय आया उस पार्टी में हमें अपनी भागीदारी तय करने का, तो अब एक व्यक्ति विशेष के पार्टी में आने से पूरे पश्चिम से हमारे टिकट का ही सफाया कर दिया। तो इसलिए हम लोगों में बहुत ही आक्रोश है। हमने जो बीजेपी को वोट दिया है वो कमल का फूल, वो हमारी भूल थी। हम इसी उद्देश्य से हम भाजपा के समर्थन में नहीं है। हम जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। चलिए, बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट करेंगे सीधे तौर पर, लेकिन मन क्या है वो मन टटोलने की कोशिश करेंगे। बड़े बुजुर्ग है और पिछले चुनाव में आप लोगों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस बार आखिर नाराज किस बात के लिए हो गए? भाई की बात के ऊपर नाराज है। कम से कम हमारा भी तो नंबर आना चाहिए कहीं, ठाकुरों का भी, लेकिन हमारा तो कहीं हिसाब ही नहीं बनता। नहीं, आपको विधानसभा में भी मौका दिया गया, कद दिया गया, सरदना में दिया था ना, कद दिया था, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हाँ, लेकिन अब तो देना चाहिए था हूं। इसमें। हम तो जो तो पीछे हरवा दिया था हमारा, अब टिकट भी नहीं दिया। कहाँ का हिसाब है वो? कुछ तो चाहिए जरा मेरा साहब, हमें भी सहारा अपना ठाकुरों को। फिर कुछ भी नहीं, टिकट सारे गुम कर दिए हमारे, एक भी नहीं। बताओ यहाँ से वहां तक कोई टिकट है क्या ठाकुरों का? अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 7,000 के आसपास यहां जीत हुई थी संजीव बालियान की। और मुझे बता रहे थे लोग, यहाँ खतौली तक जब गिनती शुरू हुई तो खतौली तक यहाँ करीब 21,000 वोटों से संजीव बालियान पीछे चल रहे थे। लेकिन यहाँ जब सरधना में वोटों की गिनती शुरू हुई यहाँ पर, तो यहाँ आकर वो खत्म हुई 21,000 का जो मार्जिन था और 7,000 वोटों से जीते। लेकिन अगर यही यह हाल रहा इस सीट पर, लोकसभा पर, तो आगे 2024 में क्या होगा? चलिए आपको ये भी समझा देते हैं। 2024 में आप लोग पूरी तरह से नाराज है या इस पोस्टर को सिर्फ एक मुद्दा या फिर एक अपनी सुर्खियों में लाने के लिए आपने लगा दिया? पूरी तरीके से नाराज हैं। पूरा ठाकुर समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। पहले बीजेपी का था यो, अब बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट करेंगे हम। तो बीजेपी को हराएगा कौन? कौन आपने तय कर लिया? ये तो तय पब्लिक कर देगी अपना, आपको ही पता चल जाएगा पहले ही। बालियान हरा रहा, बालियान को हरा रहा, मुरली हरा होगा 100%। कौन हराएगा बालियान को? हरिंदर मलिक हरा होगा। 6 लाख मोमडन है, हाँ। उसकी गैल थोड़ा चूरन सा चाहिए हरिंदर को, वो चूरन सा हम दे के भेज देंगे। जाओ। तो कह रहे हैं कि ठाकुर तो हमेशा से जो है बीजेपी के साथ रहा, अब कैसे चला जाएगा? ऐसे चाहोगा कोई ठाकुर को टिकट दिया है, मेरठ दिया, मुजफ्फरनगर दिया, कहीं दूर लो भी नाम निशान नहीं उठा दिया उन्होंने। तो ठाकुर कहीं यही नहीं, बस अब तो जाट ही चलने। अच्छा, एक चर्चा यहाँ ये भी हो रही थी पिछले कुछ समय से कि संगीत सोम कहीं नाराज है संजीव बालियान से, इसलिए ये विरोध हो रहा है। ये भी वजह है क्या? ऐसी कोई वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से काम ऐसे हैं जिसके कारण क्षत्रिय समाज उनसे नाराज है, जिसमें कि उनके जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मंत्री जी संजीव बालियान, इनके भी कारण 10 साल इन्हें मंत्री हो गए। इन्होंने कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं किया जो क्षत्रिय समाज इनके साथ जाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को दिया क्या है? वो कहते हैं राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर सिर्फ ठाकुरों के लिए बना दिया क्या? राम मंदिर सबके लिए बना दिया।
और राम मंदिर के मुद्दे पर भी अगर मैं बात करूं बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर में भी उन्होंने किसी क्षत्रिय को कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं समझा, उन्हें कहीं किसी भी जगह कोई वो नहीं दिया स्थान, जिसमें कि क्षत्रियों का सबसे बड़ा बलिदान रहा है पहले से ही। और भारतीय जनता पार्टी को उठाने का, बनाने का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस क्षत्रिय समाज का रहा है, ना कि किसी और विशेष जाति का। सब अपनी अपनी जाति का झंडा लेकर खड़े हैं और अब सब अपने अपने झंडे के नीचे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। ज़िले में आर्मी की भर्ती जो होती थी वो सदा हत्ती खाने में होती थी, मेरठ, जिला मेरठ में। और इस जिले के जब से मंत्री संजीव बालियान जी बने हैं इस लोकसभा के, इस जिले की भर्ती को मुजफ्फरनगर ले गए, इस जिले के युवाओं का भविष्य बिल्कुल खराब कर दिया। विशेष जाति के, उनकी विशेष जाति के उनके कहने पर सब लोग भर्ती होते हैं, ठाकुर समाज का कोई भी आदमी भर्ती नहीं हो पाता, क्योंकि भर्ती मुजफ्फरनगर में होती है। ऐसे बहुत विशेष बहुत कारण हैं जो संजीव बालियान के खिलाफ इस समाज को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम अब खुलकर मैदान में हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। अच्छा, जैसा होगा देखा जाएगा, सीधे बात कह रहे हैं। ये विरोध कहीं यहाँ इस सीट तक का है या पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले चरण में 8 सीटों पर अब यहाँ होगा ये, क्योंकि कैराना में भी हम सुन रहे थे कुछ मिहिर भोज को लेकर जब मूर्ति लगाई गई थी उसका भी कहीं वहाँ विरोध था, वो यहाँ असर उसका है, दिखाई देता है क्या? मुझे तो पता नहीं जी। 2014 में 11 वोट डाल ली थी संजीव बालियान को मैंने जी। 2019 में दूसरी बार मेरी वोट बनी, मैंने 2019 में फिर मैंने इसे 7-8 वोट डाल ली, ठीक जी। मैं तो अब 2024 में अपने समाज के साथ हूँ। हमारा समाज पूर्ण तरीके से बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, ठीक जी। बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और ज्यादा भी हरिंदर मलिक के साथ है जी सारा समाज, ठीक। हरिंदर मलिक को वोट करेंगे। तो ये हरिंदर मलिक को वोट करने का कारण थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ, कोई बताएगा? ये हरिंदर मलिक का नाम जो आ रहा है बार बार कि हरिंदर मलिक को वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को तो मुझे लगता नहीं आप लोगों ने पहले वोट किया होगा। नहीं करा हमने पहले वोट, हम आपका पहली बार करेंगे यहाँ पे वोट हरिंदर मलिक को। वो जीत के जाएगा यहाँ से, जो हराए बदलाव लाना अच्छा, है, इसीलिए वोट करेंगे कि जो है इसको हरा जाए, हराया जाएगा बीजेपी को, और कुछ तो ये विरोध जो है कहीं बालियान का विरोध भी दिखता है क्या, ये सिर्फ ये बीजेपी का विरोध है? नहीं, बीजेपी का भी विरोध है, बालियान का विरोध है, हमारे यहाँ तो विरोध है, हमारी नाराजगी है बीजेपी से बहुत ज्यादा जी। हरिंदर मलिक को सपोर्ट करेंगे और करेंगे बिल्कुल, जैसे बीजेपी को करा था ऐसे हरिंदर मलिक को भी करेंगे सपोर्ट। तो ये जो पोस्टर, बैनर, ये जो पूरी कैंपेनिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनावी पार्टी कहीं अब यहाँ समाजवादी पार्टी का कहीं कैंपेनिंग देख रहे हैं हम, कहीं समाजवादी पार्टी ने एकदम पूरा बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया हो। ये कार्यकर्ता लेकिन समाजवादी पार्टी के नहीं है, ये वो कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहे। लेकिन इस बार जो नाराजगी सीधे तौर पर उनके जो जाति के प्रतिनिधित्व को लेकर है कि आखिर संजीव बालियान को लेकर भी गुस्सा है, आखिर संजीव बालियान ने उनके लिए क्या किया, और यहाँ ये गुस्सा नुकसानदायक हो सकता है अगर यहाँ समय रहते उनको संभाला नहीं गया। लेकिन ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं, मन को टटोलते हैं। अब योगी जी जब आएंगे, कहीं लग रहा है कि बात संभल जाएगी या बात कुछ बन जाएगी, या फिर कोई और रास्ता आपको दिखाई देता है इसका? जाति की बात तो ये है जी, बालियान जी जिस जाति के हैं उस जाति को हमने पहले 1971 में ठाकुर विजयपाल सिंह जी ने कह के चुनाव हरा रखा है। ये तो मंत्री है, वो तो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी था, हम इसको धूल चटा देंगे, हम इसको धूल चटाने का काम करेंगे। हमारे कोई इस जाति से ना किसी हमारे उसका है, पार्टी खिलाफ है, हमारी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो कह के चुनाव हराने वाले आदमी हैं, वो कह के करेंगे इस बार को। तो मुद्दा जो है सीधे तौर पर है, अपनी लोगों को वोट में सीधे तौर पर उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। गुस्सा बड़ा है, आप लोगों के अंदर भी वो गुस्सा दिखाई दे रहा है, या कुछ समाधान रास्ता इसका समझ आता है कि आखिर रास्ता क्या है? क्योंकि विकास और शिक्षा का जो मुद्दा है वो तो कहीं पीछे विचरता दिखाई दे रहा है। ये सीधा आ रहा है कि अब जाति के हिसाब से इस बार वोट बैंक आप लोग करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा समाज शिक्षित है और किसी बात के हमें विकास की ऐसी कोई बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं है। हमें तो केवल अपनी वो इज्जत चाहिए पार्टी में, और वहां में वो इज्जत नहीं मिली है। और रही बात सीट की, हरिंदर मलिक जी एक बहुत दृढ़ और शक्तिशाली दबंग नेता है, इसलिए वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे, इसलिए हम उनके साथ हैं। इसलिए साथ है कि यहाँ जो बीजेपी को हराएगा उसका साथ देंगे। किसका साथ दे रहे हैं भाई साहब? अपने बड़े बुजुर्गों का साथ दे रहे हैं जी, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे हम तो।
नाराजगी दो तीन चीज की है। अभी आप आए होगे इसी रास्ते से, पुल पे को आए हुए नहर के जी। 2 साल से टूट रहा, मंत्री थे ना कुछ करवाया। उस पुल पे ऐसा हो रहा है फिलहाल तो, अगर कोई बाइक वाला रात को अगर बिगड़ उसके आया सीधा नहर में जाओगा। क्यों वोट करें जी? किसी की जान चली गई। हमारे गांव के 10-12 लड़कों के नाम मुकदमे चढ़वा रखे, बच्चों के पढ़ने वाले उम्र के बच्चों के। मेरे बड़े भाई भी हैं, छोटे भी हैं। खेड़ा के 2-2 साल पुराने मुकदमे बालकों के नाम चढ़वा दिए। 26 लमडे गांव छोड़ के बाहर फिर रहे जी। कैसे साथ दे देंगे? खुला विरोध है जी भाजपा का। तो सीधा विरोध जो है यहाँ हो रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा, और 400 पार का नारा यहाँ कैसे पूरा होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है वो इस बार आप लोग पूरा करेंगे। यहाँ पर रैली भी होने जा रही है अब 31 में, क्या साथ आएंगे? नहीं, अभी तो कुछ इस बारे में हमने सोचा नहीं, क्योंकि अभी हमारे समाज का, अभी तो हमारा समाज बिल्कुल नाराज है, और समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले हमारे लिए समाज है, उसके बाद हमारे से पार्टी है। आज तक हमने शुरू से लेकर आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने ही ये पार्टी तैयार करी। हमने आज तक किसी भी राजपूत समाज ने किसी भी पार्टी को कोई पार्टी नहीं बनाई। जैसे जाट भाई भी हमारे भाई हैं, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं, लेकिन जाट भाइयों ने जैसे लोकदल पार्टी बना दी, और कई पार्टियां इस तरह की हैं, तो लेकिन अपना दल वगैरह, लेकिन राजपूत समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर था, और भारतीय जनता पार्टी को ही आज तक वोट देता हुआ आया। लेकिन कई बार से देख रहे, पिछली बार भी थोड़ी कमी खली, लेकिन नहीं, हमने सोचा कोई बात नहीं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, लेकिन अब की बार देखा कि इन्होंने एक तरफा से ही हमारे जो लोग थे धनंजय सिंह थे, वे अपनी आवाज को उठाते थे तो उन्हें जेल में वार दिया, और ब्रजभूषण शरण उनका टिकट होल्ड पर। अगर इतने बड़े बड़े बाहुबली नेताओं का टिकट होल्ड पर इन लोगों ने कर दिया, ऊपर से क्या नाम है, पश्चिम में एक भी टिकट नहीं, एक टिकट हमें मुरादाबाद पे दिया गया, वो भी वहाँ की स्थिति है कि 55% मोमडन आबादी है, तो वहाँ हमारा जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो वो टिकट हमें ना देने की टिकट दिया ही नहीं गया, तो पश्चिम से हमें सपा कर दिया गया। तो उनका साफ बिल्कुल नजरिया हो रहा है कि पार्टी को, राजपूत समाज को इस पार्टी से अलग निकाल दिया जाए। उन्होंने बिल्कुल सोच लिया है, मन बना लिया है, और हमारे लिए समाज सबसे बड़ी चीज है। देखो, कोई भी बात है, अब एक बात बताओ, हम आपसे ये थोड़ी सी है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बालक हैं, हम बालकों की शादी करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, समाज में ही तो करेंगे। वो शादी करने हम क्या नाम है बीजेपी पार्टी में थोड़ी जाओगे भाई। सबसे पहले जहाँ हमारा समाज है, हम समाज के लिए, सबसे बड़ा समाज के लिए खड़े हैं। अगर समाज हमारा, मोदी जी हैं, योगी जी, अमित शाह जी अगर कोई फैसला लेते हैं समाज के लिए, तो क्या पता राजपूत समाज का नजरिया बदल जाए। लेकिन आज की तारीख में जो मजबूती से हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, और वो उसके लिए वोट कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। अच्छा, कमल का फूल और हमारी भूल, ये स्लोगन जो है, इसका क्या बिल्कुल एकदम मान लिया जाए कि आप लोगों ने बाइटकाट कर दिया, बहिष्कार कर दिया बीजेपी का, आप 24 में बिल्कुल चुनाव में वोट नहीं करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहिष्कार है क्षत्रिय समाज की ओर से। क्षत्रिय समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई टिकट नहीं, पूर्वांचल में कोई टिकट नहीं है। उठा के देख लिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज को खत्म करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। जो 99% पॉइंट करने वाला क्षत्रिय समाज बीजेपी को हर सीट पे विजय दिलाने वाला था, अब सहारनपुर में चले जाओ 2 लाख है, इस पे कैराना पे चले जाओ 1.5 लाख है, मुजफ्फरनगर पे चले 1,60,000 है, मेरठ पे चले जाओ 1,25,000 है, गाजियाबाद पे चले जाओ 3.5 लाख है, गौतम नगर पे 5.5 लाख राजपूत है, बागपत पे चले जाओ 1.5 लाख है। राजपूत समाज कहीं कम नहीं है। ये तो सोच लिया है राजपूत समाज को टिकट मत दो, ये तो राष्ट्रवादी हैं, वोट देंगे, पर राजपूत समाज के समझ गया है राजपूत समाज वोट नहीं देगा। जब टिकट नहीं है तो वोट भी नहीं है, टिकट नहीं तो वोट भी नहीं। इस बार की जो लड़ाई है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपनों के साथ है। अपने इसलिए मैं कह रहा हूं, 2014 2019 में जो साथ खड़े थे, आज वो कहीं दूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव में वक्त बड़ा है, और इस समय जो मन है वो कहीं ना कहीं बदलते, और कहीं ना कहीं अब बिखराव भी दिखाई दे रहा है। कहीं जो पुराने दोस्त है वो दुश्मन हो रहे हैं, जो पुराने दुश्मन थे आज वो साथ आ रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर यहाँ ठाकुर
जाति के लोगों ने सलावा जो गांव है और आसपास के जो ठाकुरों के गांव है वहां ये फैसला जो लिया, इसके पीछे की क्या असली वजह वही है कि इनकी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहा और जो वोट बैंक हमेशा से योगी सरकार के साथ रहा, क्योंकि जब योगी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो इसी वोट बैंक के बलबूते पर वो मुख्यमंत्री बने थे और यहां कहा जा रहा था कि ठाकुरों को पूरा सानिध्य सरकार का है। लेकिन क्या वो सानिध्य अब कहीं नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वो जो वोटर है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है? 2024 में क्या करेंगे ये समाज के लोग, क्या करेंगे यहाँ के लोग, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।